चलिए देखिए, आज देखते हैं जैसे इसके पहले हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था कि शेषफल प्रमेय क्या होता है, ठीक है। और शेषफल प्रमेय क्या होता है, उसके बाद हमने क्या देखा था, शेषफल प्रमेय, है ना। ये शेषफल प्रमेय देखा था। तो शेषफल प्रमेय में हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था कि जो भाज्य हमको क्या 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 दिया हुआ है, तो भाज्य दिया हुआ है और एक भाजक दिया हुआ है। भाज्य और भाजक हमको दिया हुआ है, और भाजक जो है वो x माइनस ए इस फॉर्मेट में दिया होता है। तो हमको ये मालूम है कि जो एफ ए होगा, मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे और हम क्या कर लेंगे, x का मान रख देंगे, और इस x के मान को हम जो भाज्य हमको दिया हुआ है उसमें x का मान जो भी आएगा, इट में बी एनीथिंग, ओके, a का मान कुछ भी हो सकता है, एक अचर राशि है, तो एफ ए निकाल लेंगे। और एफ ए जो है, एफ ए जितना भी आएगा वो हमको क्या देगा, शेषफल देगा। ये हमने पढ़ा पिछले सेक्शन में, ठीक है। और यदि ये शेषफल शून्य हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो जीएच है, ये जो भाजक है, वो क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, है ना। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे ये 12 है, ठीक है। तो 12 में 3 इंटू 4, ये क्या हुआ, 12 का ये जो 3 और 4 जो होंगे, ये क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, 3 गुना 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो गए, 3 2 2, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे अपन ने 26 लिखा तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो ये 13 और 2, ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको बहुपद दिए जाएंगे और उनका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो बहुपद हमको कुछ सरसमीकाएं भी होती हैं, है ना। हमने सरसमीकाएं पढ़े हुए, मैंने आपको 10th क्लास पढ़ाने से पहले वो सरसमीकाएं मैं आपको बता चुका हूँ। खैर एक बार और बता देता हूँ। हमारे पास कुछ सरसमीकाएं हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने लिया हुआ था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। फिर हमारे पास तीसरा हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब या प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, a प्लस बी, ये हो जाता है। फोर्थ हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, है ना, a माइनस बी, ये हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास हो जाएगा तुम्हारे, देखिए हम क्या लिखते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यदि इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसको, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और यहाँ माइनस ab, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब यदि हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, a माइनस बी, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, तो सॉरी स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। तो यदि हमको इस फॉर्मेट में है तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, मतलब यदि इस रूप में है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास इसका जो गुणनखंड होगा वो कैसा होगा, तो a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। हाँ, ऐसा भी यदि हमको दिया है, देखिए a क्यूब, एक और नया बता देता हूँ मैं आपको, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस तरह से हमको दिया हुआ है, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं भाई, तो हम इसके गुणनखंड देंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, है ना, माइनस ab माइनस bc माइनस सी, ये। तो ये एक और मैंने आपको बता दिया, और भी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इस फॉर्मेट में हो सकता है x प्लस a, x प्लस बी, यदि ऐसा है तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, सॉरी a प्लस बी, यदि इस रूप में हमारे पास हो,
है ना, और ये इंटू ए बी। तो यदि इस रूप में हमको दिया हुआ है, मतलब यदि ये ऐसे आया हुआ है तो इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, हमको ऐसा दे दिया, चलो एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ये हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये चीजें जो हैं, है ना, इस तरह से हमारे पास ये कुछ, इसको हम बोलते हैं सर्व समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, सर्व समीकरण, ठीक है ना। और ये सर्व समीकरण है जिसको हमने क्या किया, तो ये देखिए यदि हमको इस रूप में, तो हम यदि इसको आइडेंटिफाई, जो हमारे पास प्रश्न है उसको हम पहचान लें कि वो इसका रूप है, ऐसा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं इसमें ऐसे ले लेता हूँ कि हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इस रूप में चेंज किया। कैसे चेंज करूंगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये कोई भी एक सर्व समीकरण है, किस सर्व समीकरण में ये पुट होता है इसको हमें देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, ये देखिए यहाँ पर ये वाला माइनस इसमें दिया हुआ है, तो माइनस हम इसको लिखते हैं 2 एक्स की जगह, देखो एक्स ए की जगह है तो मैंने इसको एक्स लिख दिया, और फिर हमारे पास ये किसका स्क्वायर लिख सकता है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मिल गया हमको, ये इसको हम ए मान देते हैं, इसको बी मान देते हैं, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या होता है 2a और ये b का मान कितना हो गया, तो देखो 2 2 जा 4 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो हमको क्या क्या मिल गया, ये किस रूप में मिला, इस रूप में मिल गया। तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, तो a की जगह, देखो a की जगह क्या मान, a की जगह x है, तो x, और b की जगह क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब यदि ये आया है तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से हमको क्या करना है, गुणनखंड जो बहुपद दिए होंगे, ये भी तो एक बहुपद है ना, है कि नहीं। यदि हम इसको ऐसा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x ले लेता हूँ, है ना, प्लस अपन ने क्या ले लिया 4, ये अनदर एग्जांपल है। तो यहाँ पर यदि अपने पास ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे, देखो मैंने बोला एक्स स्क्वायर, इसको मैं चेंज करूंगा तो देखो यहाँ प्लस दिया हुआ है, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये a मिल गया और ये b मिल गया। अब हमको क्या है, इस रूप में चेंज करना है उसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह कितना है x है ना, तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। फिर b की जगह क्या है 2 है, तो हमने लिख दिया 2 और प्लस देखिए 2 का स्क्वायर। तो फाइनली हमको मिला क्या, देखिए एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, देखो यहाँ पे इससे तुलना करते हैं, किससे तुलना कर दें, इस वाले सर्व समीकरण से इसकी तुलना कर दें। तो देखिए एक्स स्क्वायर है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है ये, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो a की जगह क्या है x दिया हुआ है, b की जगह क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, तो a की जगह x और b की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसके जो गुणनखंड होंगे, ये जो हमारे पास बहुपद होगा, ये जो हमारे पास बहुपद होगा, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 2। क्या किया हमने, इसको कंपेयर कर लिया इस सर्व समीकरण से। तो ऐसे हमारे पास जो सर्व समीकरण दी हुई है, उन सर्व समीकरणों से हम क्या करें, उसको कंपेयर करके भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, तो और भी तरीके हैं हमारे पास, कुछ एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ। कैसे, देखो क्या होता है, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, तो हमने बोला देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हमने x बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा फिर देखिए यहाँ पर इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ कि है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x × x, और ये हमारे पास प्लस है, ये 2x है। देखिए ये 2x, यहाँ भी 2x है, तो मैंने देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने 2 भी बाहर निकाल दिया। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो उभयनिष्ठ मैंने 2x निकाल लिया। जब 2x निकाल लूंगा तो देखिए ये 2x बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या 2, ये क्या बचेगा x, यहाँ से 2x ही बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा 1। तो ये हमारे पास गुणनखंड हो गया। देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये गुणनखंड ही तो है, ये है ना। तो एक मेथड क्या हुई कि हम क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल करके गुणनखंड निकाल सकते हैं। बहुपद का हम बहुपद से क्या निकालेंगे, तो उभयनिष्ठ निकाल कर,
निकाल कर, ठीक है ना। तो एक तरीका हो गया ओवेनिस्ट निकाल करके, ठीक। फिर हमारे पास और भी तरीके हैं, देखिए एग्जाम्पल और दे देते हैं अपने पास, ठीक है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। अब सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखो कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड क्या होता है कि हम किसी भी, जैसे मैंने बोला कि ये हमने क्या लिया, मान लो 15 लिया, तो 15 के गुणनखंड कितने हुए, तो 3 और 5। तो हम क्या करते हैं, इस 15 को, इस 15 को हमने क्या किया, कुछ छोटे छोटे पदों में हम उसको तोड़ेंगे, मतलब अंकों में तोड़ेंगे, है ना। और सरल, जो कि हमको क्या हो, इजी हो। और हमने तोड़ लिया उसको 3 और 5 में। और जितने भी गुणनखंड निकलते हैं, यदि हम उनका गुणा करके हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना। उनका यदि हम गुणा करेंगे और हमको संख्या क्या मिल रही है, 15 ही मिल रही है, तो इसको, ये जो संख्याएं होंगी, है ना, ये जो छोटी छोटी संख्याएं जिनमें हमने इसको तोड़ा है, ये क्या कहलाएंगे, इनके गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। तो 3 और 5 इस 15 के क्या हुए, गुणनखंड। जैसे मैंने लिखा 250, तो 250 में हम इसके गुणनखंड निकालें तो 5, है ना, 5। और इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैंने 5 लिया, ठीक है, इसको ले लिया 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इसके गुणनखंड कितने हुए, देखिए 250 के गुणनखंड कितने हुए, हम क्या करते जा रहे हैं, देखिए इसको तोड़ते जा रहे हैं। मैं इसको चाहता था ऐसा भी लिख सकता था, देखिए इसके कितने गुणनखंड बनते, इसको मैं ऐसे लिख सकता 25 × 10, भाई 250 है तो 25 × 10 लिखा। 25 को कैसे लिख सकता था, तो 25 × 5, 10 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 5 × 2। तो ये इसके क्या हुए, ऑल पॉसिबल क्या हुए फैक्टर। हमने क्या किया, इसको देखो, ये जो बड़ा था, बड़ी संख्या थी, इसको और छोटा किया, 5 × 5 किया, इस 10 को और छोटा किया, 5 × 10, मतलब इसको लिखने का तरीका। और जितने छोटे छोटे भागों में हम इसको बांटेंगे, गुणा में बांटेंगे, उन सबका गुणा कितना मिलना चाहिए, 250। गुणा करके देखिए आप, 5 25, 25 5 125 दूनी 50, 250। तो आपको ये मिल गया। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। किसके, 250 के। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सरल, मतलब हम बोलेंगे एक सरल भागों में उसको तोड़ा जाता है, मतलब जो हमको इजी लगे, है ना, उन भागों में तोड़ें, और उन भागों को यदि हम गुणा करें तो हमको फिर से वो क्या मिल जाए, वही संख्या मिल जाए जिसका हमने गुणनखंड निकाला हुआ है। जैसे एक सिंपल सी मैं आपको, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब इसमें मैं इस संख्या का गुणनखंड निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, तो मैं इसको पहले तोड़ता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं इसको पूरा डील करके अपन देखते हैं, बाकी फिर आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बिल्कुल आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो चलिए 12 का गुणनखंड क्या निकल सकता है, तो देखो 12 का गुणनखंड क्या निकलेगा, तो 3 × 4, ठीक है। 4 को और छोटे अंकों में तोड़ सकता हूँ, तो तोड़ सकते हैं भी, कैसे नहीं तोड़ सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या मिले अपन को, ये। तो मैंने इसको लिखा, 12 को क्या लिखा, 3 × 2 × x। और एक बात ध्यान रखिएगा, गुणनखंड हम तभी निकाल सकते हैं जब उसमें सभी पदों में वो संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कि सारे पदों में वो संख्या कैसी हो, कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हो गया और यहाँ पे x हो गया। चलिए अब मैं इस 4 को कैसा लिख सकता हूँ, तो देखिए 4 को लिखने का तरीका 2 × 2, और यहाँ पर ये जो x का वर्ग है, x का वर्ग का मतलब क्या होता है, x का 2 बार गुना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज उभयनिष्ठ है, तो देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है। देखो कॉमन दिख रहा है, ये प्लस है ना। तो देखिए यहाँ पर जो जो कॉमन है मैंने बाहर निकाला, ये 2 बाहर निकाल लिया, ये 2 बाहर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर भी है, ठीक है। ये x, तो ये भी बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर बचा क्या, देखिए यहाँ पर ये तो पूरा बाहर निकल गया ना, तो यहाँ से ये पूरा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3। यहाँ क्या बचा, तो प्लस, ये प्लस है बीच में, तो साइन को भूलना नहीं है, प्लस ये क्या बच गया, x। बाहर क्या निकला, देखिए 2 दूनी 4, और ये x, ये क्या हो जाएगा, x, देखो x को इधर लिख लो, तो x प्लस, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 4x × x। अब इनका गुणा करके देखिए आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी, ये वाली संख्या मिल जाएगी। करके देखिए 4 का गुणा x से करेंगे तो 4, देखो 4 का गुणा 4 हो गया, ठीक है। x से x का गुणा होगा तो 4x वर्ग हो गया। अब 4 का गुणा किससे करिए, 3 से करिए तो 12 हो जाएगा। x तो अपने पास ये
इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग लिख सकता हूँ ना। अब देखिए यहाँ पर तो हमारे पास एक सरसमीका आपको मैंने बताया था अभी जस्ट, इतनी सारी सरसमीका लिखा है तो उसमें मैंने आपको एक सरसमीका बताया था a प्लस बी ए माइनस बी। आप करके देखिए आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इस सरसमीका से इसकी तुलना कर दूं, देखिए क्या है सरसमीका हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए इसके दो गुणनखंड मिल गए, ये और ये। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं a को यहाँ तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा, x और b बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो x धन 4 और x ऋण 4। अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि क्या इसका जो गुणनखंड है ऐसा होगा, तो आप करके देख लीजिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, भाई हमको मालूम है जो गुणनखंड जितने भी हमने निकाले हैं उनका गुणा आपस में करने पर हमको वही संख्या मिलेगी जिसका हमने गुणनखंड निकाला हुआ है। तो देखिए इसका गुणा करके देखते हैं, तो इस x का x के साथ गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इस x का देखो ये प्लस है ये माइनस है, या फिर आपको मैंने तरीका बताया हुआ था क्या कि ये भी एक बार लिखा हुआ, इसको देखो इसको हम कितने बार लिखते हैं, चलो इसको हम 2 बार लिखते हैं, x प्लस 4 और मैंने लिख दिया x प्लस 4। क्यों बोला 2 बार लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पद है ना। तो और इसको तोड़ते हैं, किसी एक को हम रहने देंगे और एक को तोड़ेंगे, तो हमने इसको तोड़ दिया, देखो क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा ऋण 4। तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए x से x का गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 4x, x का गुणा 4 में होगा, ऋण इसमें क्या करेंगे 4x और ये ऋण हो जाएगा 4 चौके 16। तो ये देखिए ये ऋण है और ये धन है, 4x धन है 4x ऋण है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा x स्क्वायर ऋण 16 और ये हमारे पास ये कहाँ आ गया, ये आ गया, देखिए ठीक है। तो अतः ये हम क्या बोलेंगे कि भाई इनका गुणा करने पर हमको ये संख्या मिल जा रही है, इसका मतलब ये क्या होंगे, गुणनखंड होंगे किसके, इसके किसके, तो हम बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 16 के गुणनखंड होंगे। बस समझ में आ रही। तो इसके गुणनखंड कैसे होंगे, ये होंगे। तो कुछ हम सरसमीका का जो हमारे पास सरसमीका है, और ये सरसमीका हमने कैसे बनाया, ये जो सरसमीका है हमने कैसे बनाया, तो हमने उसको कैलकुलेट किया, हमने पहले गुणा किया है ना। जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या किए, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों का गुणा किया, तब जाकर के हमको मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये सॉल्यूशन है इसका, ये हल है। और इसको हमने क्या किया, एक नाम दे दिया सरसमीका। बस समझ में आ रही है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ये वाला। तो ये आपको मेमोराइज है तो ठीक है, नहीं है तो हमको मालूम है इस फॉर्म में है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास इसका क्या मिल गया, एक गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सरसमीका का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, तो मैंने अभी पहला वाला देखा, पहले वाले में हमने क्या निकाला, उभयनिष्ठ। दूसरे वाले में हमने क्या निकाला, ये किसका प्रयोग किया, हमने सर्वसमीका का प्रयोग करके निकाल दिया। सर्वसमीका का ये उभयनिष्ठ निकालकर गुणनखंड निकाला हमने, है ना, और इसमें सर्वसमीका का प्रयोग किया। अब इसमें देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो गुणनखंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि देखिए इसका हमने सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड निकाल लिया डायरेक्ट, है ना, और इसका हमने कैसे निकाला, उभयनिष्ठ निकाल करके। अब देखिए इसको देखते हैं, इसको देखते हैं अपन, देखिए क्या हो जाएगा, ये 4, तो 4 को मैं देखो ये x का वर्ग है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 है, तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। चलिए इसको, तो यहाँ पे 2 का वर्ग और ये x का वर्ग है, साथ में x का वर्ग है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2x पर 2 की घात लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 2x पर 2 की घात ऋण, देखिए यहाँ पर क्या है 20x, तो इसको मैं ऐसे ले लें, तो मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 का, इस 25 को 5 का वर्ग लिख सकता हूँ कि। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक चीज और है, हम यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x प्लस a और x प्लस b ऐसा लेते हैं, तो इसका हमको क्या मिल जाता है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x
प्लस AB, ये हमको मिलता है ना। इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, हमको ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो वही चीज देखिए यहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिख रहा है ना। इसको अब a प्लस बी के रूप में मुझे चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर हमारे पास कैसा हो जाएगा, इसको आप ऐसा नहीं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। सरसमीका में इसको चेंज कर लेते हैं। सरसमीका में मतलब कैसे, तो हम बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है। इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अब इसको भी देखते हैं अपन, ये इसको क्या मानेंगे, देखिए ये इस रूप में दिख रहा है, ये वाले रूप में देखिए a स्क्वायर प्लस है, तो देखिए यहाँ पे भी प्लस है, ये बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा लिख करके देखते हैं, क्या ये 20 है, आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। 2 a का मान कितना 2x, ठीक है, b का मान कितना, तो हमने बोला 5, तो 5 2 10, मतलब 5 दूनी 10 और 2 10 का गुना 2 में करेंगे तो क्या हो गया 20x आ गया। इसका मतलब ये 2ab में चेंज हो रहा है। देखिए क्या हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 2 गुना, ये क्या लिख सकते हैं 2x, है ना, और इंटू कितना है b, तो 2 गुना a इंटू b, धन क्या है ये b का स्क्वायर। तो देखो इसको तुलना कर रहा हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसको मैंने a बोल दिया, यहाँ पर अपने इसको वो b बोल दिया, तो देखिए यहाँ पर a तुलना कर लो, तो a बराबर कितना मिल गया 2x। और यदि ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का, देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पर इसको a बोल दिया, यहाँ पर 2 a की जगह क्या है अभी हमारे पास, ये a हो गया और ये क्या हो गया b, और ये a का स्क्वायर होगा और ये b का स्क्वायर हो गया। तो देखिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला आ रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसको हमने तोड़ लिया, तो a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है 5, तो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका 2 बार गुणा, तो ये क्या हुआ इसका गुणनफल हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो एक तरीका ये भी है कि हमने क्या किया, ये सरसमीका से इसको आइडेंटिफाई किया, मतलब मैच किया, और मैच करके क्या कर दिया हमने इसका गुणनफल निकाल दिया। एक तरीका ये हो गया, ठीक। और भी तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं गुणनफल निकाल सकते हैं, और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक फॉर्मेट है, मान लो हमारे पास इक्वेशन का एक मतलब एक इस तरह का जो हमारे पास इक्वेशन है, चलो इसको मैं अलग से बता रहा हूँ। ये तरीका समझ में आ गया गुणनफल निकालने का। पहला उभयनिष्ठ निकाल करके सरसमीका का प्रयोग करके हम गुणनफल निकाल सकते हैं। यदि हमको लग रहा है कि वो सरसमीका में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे ये देखो ये सरसमीका में इस सरसमीका में कन्वर्ट हुआ ये वाला, तो हमारे पास एक सरसमीका ये वाली थी, देखो ये वाला जो है इस सरसमीका से, तो सरसमीकाओं का उपयोग करके भी हम गुणनफल निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कैसा आता है, जैसे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास क्या आता है, ये आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का हमारे पास क्या है इक्वेशन समीकरण आता है। किस तरह का समीकरण है, तो समीकरण यदि इस रूप में आता है ना, तो इसका गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणनफल हम निकालते हैं मध्य पद को तोड़कर, है ना। एक तरीका है मध्य पद को तोड़ करके हम क्या करते हैं, इस तरह का जो भी समीकरण होगा उससे हम क्या निकालेंगे, मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनफल निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, तो अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये बहुपद दिया हुआ है, और देखिए ये इसी रूप में है, किस रूप में, इस रूप में, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मध्य पद को तोड़ना कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, जैसे ये जो हमारे पास होता है a, हम क्या निकालते हैं ac निकालते हैं। पहले देखो a और c का गुणा करेंगे तो ac निकालेंगे, ठीक है। तो ac कैसे निकालेंगे, तो देखिए ac हमने निकाला 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, है ना। हम क्या करते हैं a और c इन दोनों का गुणा करेंगे, हमेशा याद रखिएगा x स्क्वायर, है ना,
मतलब ये जो x पर 2 की घात है उसका गुणांक लेंगे, ठीक है, जो भी इसका गुणांक आएगा, इसका x² का गुणांक। देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x पर 2 की घात का गुणांक। अब एक बात और मैं आपको गुणांक से बता दूं, गुणांक का मतलब होता है चर पद, जो भी ये चर पद है, जैसे हम x का गुणांक बोलेंगे तो x का गुणांक क्या है, b है। बात समझ में आ रही है? x², x पर 2 की घात का गुणांक क्या है, a है। तो x पर 2 की घात का गुणांक गुना अचर पद, क्या लेंगे, अचर पद, ये दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितना भी आएगा, तो देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, तो हमने बोला 36, कितना आया, 36। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर और एक क्या है हमारे पास, साइन का भी लेना। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -36, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास है मिडिल टर्म, वो हो जाएगा -5, ठीक। तो अब हमको ऐसी दो संख्या लेनी है, मतलब इस 36 को ऐसे तोड़ना है, ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिनका गुणा कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, और जिनका जोड़ या घटाना कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, देखिए ऋण 5 है ना, तो यहाँ ऋण 5 ही रखना, चिन्ह के साथ रखना तो आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। बिना चिन्ह के रखोगे तो तकलीफ होगी, यदि आप चिन्ह के साथ रखोगे तकलीफ नहीं होगी। अब 36 को हम तोड़ते हैं, चलिए देखिए 36 को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले हम तोड़ेंगे, 36 × 1 कितना हुआ, 36 × 1 36। अच्छा 36 में यहाँ पर दो करता हूँ, तो 2 में कितने, मतलब कितने का गुणा 2 में करूंगा कि 36 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 18। बस समझ में, 18 के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 कर दिया, तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 12 किया 36। फिर यहाँ पर क्या लिख दूंगा, तो 4 लिख देता हूँ, 4 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9, तो 9 × 36। अब देखो हम यहाँ पर ये सारे गुणनखंड मैंने निकाल लिए, मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि इनके गुणनखंड निकालने पर, मैंने क्या कहा था आपका, कि जो भी गुणनखंड होंगे, जैसे 36 और 1 है, इनका जोड़ या घटाना कितना होना चाहिए, ऋण 5 होना चाहिए। चाहे जोड़ोगे या घटाओगे, उसका आंसर आपको क्या आना चाहिए, ऋण 5। तो हम इस पेयर को लेके देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 37, घटा दो तो कितना मिलेगा, 35, मतलब ये वाला पेयर संभव नहीं है। फिर इस पेयर को देखते हैं, तो देखिए 18 को हम 18 में 2 जोड़ते हैं तो 20 मिलेगा, और 18 में 2 घटाते हैं, मतलब हम ऐसा पेयर लेंगे जिनका जोड़ या घटाना हमको कितना मिलेगा, 5। गुणनखंड का, इस 36 के गुणनखंड का वो ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका जोड़ना या घटाना कितना होना चाहिए, इस यहाँ जो पद है किसके पद के बराबर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x का गुणांक के बराबर होना चाहिए, x के गुणांक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। x का गुणांक कितना है यहाँ पर, देखिए -5, ठीक है। फिर देखिए 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब ये 5 आ ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से, ठीक। 12 और 3 लेते हैं, तो 12 में से 3 को घटाया तो कितना मिला, 9, और 12 में 3 को जोड़ा तो कितना मिला, 15, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो 9 और 4, तो 9 में 4 को जोड़ा तो कितना मिला, 13, लेकिन 9 में 4 को घटाया तो कितना मिल गया, 5, मतलब ये वाला करेक्ट। तो ये जो गुणनखंड मिला किसका, 36 का, इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ 4। तो 9 और 4 के बीच में, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई दो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, ये संख्या घटनी चाहिए, बस समझ में, दो संख्याएं आपस में घट जाती हैं जब उनके चिन्ह कैसे होते हैं, असमान होते हैं। यदि मैं 9 ऋण 5 करता हूँ, देखिए 9 ऋण 4 करता हूँ तो मुझे 5 मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये ऋण क्या हो जाए, 5 हो। अब यदि मान लो मैं यहाँ ऋण करता हूँ तो दोनों समान चिन्ह हो गए, दोनों समान चिन्ह हो गए, तो ये 5 ना आकर के कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, ऋण 13, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो इनका चिन्ह कैसा करना पड़ेगा, असमान करना पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब करके देखिए, तो देखो दो असमान चिन्हों की संख्या आपस में घट जाती है तो ये घट जाएंगे, कितना आ गया, 5, ठीक है। अब चिन्ह बड़ी संख्या का क्या है, -3 -5 आ गया। अब इन दोनों का गुणा करके भी देखिए 9 × 4,
तो देखिए कितना आ गया 36, वो भी ऋण 36, 9 चौक 36। तो 36 का ये गुणनखंड काम आएगा। तो कौन सा गुणनखंड काम आएगा, कौन तय करता है, ये तय करता है, ये तय करता है कि गुणनखंड कौन सा होगा, कौन सा 36 का गुणनखंड यहाँ पर काम आएगा। तो अब इसको तोड़ेंगे अपन, किसको तोड़ेंगे, इस x, ये बीच वाले टर्म को। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ 6x², ठीक है, ऋण, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देखिए, तो 9, तो यहाँ पे ऋण 9x धन 4x, कुछ नहीं करना है, जिस टर्म में आपने तोड़ा है वैसे ही लिखना, देखो ऋण 9x धन 4x, ऋण 9x को 4x में माइनस करेंगे तो देखिए कितना ऋण 5x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ पर फिर से इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो भाई मैं इसको तोड़ देता हूँ अभी केवल आपके समझने के लिए दी, आपको समझ में आ गया, एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट मैं आपसे कहता कि 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 बाहर निकाल लो, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो 3x बाहर निकाल लो, है ना। तो मैं फिर भी आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। 2 गुना 3 मतलब इसके गुणनखंड निकाल लिया, 2 गुना 3 6 का, x के गुणनखंड निकाल लिया, ऋण देखो इन दोनों में और इन दोनों में देखिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, है ना, और ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 × 2x, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। तो देखिए इसमें और इसमें हमको दो ऐसे जोड़े बनाने हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ है क्या, नहीं, 2 तो कॉमन नहीं निकलेगा, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ गया। तो देखो ये 3x तो बाहर आ गया, बचेगा क्या अंदर पे 2x, है ना, और ये ऋण तो ये 3x बाहर आ गया, तो बचेगा क्या 3, ठीक है, ये धन। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया, ठीक। अच्छा एक बात और, ये ऋण है भाई, अभी तो मैं बोलूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन निकल गया, तो 2x ऋण ये आ गया। अब देखो यहाँ पर ये पूरे पद में ये वाला इसके साथ गुणा में है, 3x के साथ गुणा में, ये 2 के साथ गुणा में, तो ये और ये दोनों जगह कैसे दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इसको मैं क्या निकाल लूंगा, उभयनिष्ठ निकाल लूंगा, तो अंदर पे क्या बचेगा देखो 3x, ठीक है, तो बाहर निकल गया यहाँ पे, है ना, और धन कितना बचा 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, इसके गुणनखंड, किसके, इसके। क्या किया हमने, मध्य पद को तोड़ा, ठीक। मध्य पद कैसे तोड़ेंगे समझ में आ गया। क्या करेंगे, a और c का गुणा करेंगे, a और c का गुणा ये हो गया, ठीक है, और उस a और c के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ac का जो भी गुणा होगा, जो भी आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, और ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि ये जो हमारे पास x का गुणांक जो यहाँ पर है ना, ये x का गुणांक यहाँ पर है ना, उसका जो गुणनखंड होंगे इस ac के, जितने जो भी डिजिट में गुणनखंड हम निकालेंगे उनका जोड़ना या घटाना उसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, x के गुणांक के बराबर। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास ये स्पेशली हमारे पास कंडीशन है कि इस तरह के लिए, इस तरह के समीकरण के लिए ही ये मेथड प्रयोग में लाया जाए। इज दैट क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए, क्योंकि आप लोग किससे डरते हैं, वर्गमूल से बहुत डरते हैं, ये वर्गमूल से बहुत डरते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4√3x का वर्ग धन 5x ऋण 2 वर्गमूल 3, ठीक है ना। तो फिर से हम वही करेंगे, क्या निकालेंगे, पहले ac, है ना। तो यहाँ पर a क्या है, देखो x² का गुणांक क्या है, देखो x पर 2 की घात का गुणांक, ये इसके साथ x पर 2 की घात का के साथ जो जिस संख्या का भी गुणा होगा, जिस अंक का भी गुणा होगा, उसको हम उसका गुणांक कहेंगे। x का गुणांक कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ पहले कितना, ac, तो देखो इसका और इसका गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा 4 ये गुना ऋण कितना है 2√3, ये निकालना। तो देखो 4 × 8 धन ऋण और ऋण 3 से ऋण 3 का गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो सॉरी वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 का गुना होगा, तो ये कितना हो जाता है अपने पास, या तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो वर्गमूल 3 का स्क्वायर, है ना, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि वर्गमूल का क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें ना,
तो फिर से बार बार नहीं बताऊंगा, देखिए ये आ गई, ठीक है। तो 8 या 24 कितना, ऋण 24। और ये हमारे पास x का गुणांक कितना है, 5, वो भी धन है। अब देखो ये 24 है, 24 के गुणनफल निकालते चलिए। देखो 24, तो इसको मैं लिख दिया 24 गुना 1, फिर यहाँ पर मैंने गुना 2 कर दिया, तो 12 दूनी 24। अच्छा, फिर गुना 3, तो 8 या 24। अब देखो मैंने ये गुणनफल निकाल लिए है ना। तो अब 4 करूँगा तो 4 छक्के, ये 4 गुना 6, 4 छक्के 24, या यहाँ पे लिख देता हूँ 4 छक्के 24, है ना। फिर 5 लिखूंगा तो 5 में तो आएगा नहीं, 6 लिखूंगा, यहाँ 6 कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। बस समझ में आ रही, फिर से वो रिपीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 24 और 1, यदि मैं इस गुणनखंड को लेता हूँ 24 की, तो 24 में 1 जोड़ूंगा। मैंने बोला ना कि उनका जोड़ घटाना कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, यदि ये a इंटू सी है तो ये a और b, a और b को इस तरह से हमको चूज करना है, इस तरह से चुनना है। दो ऐसी संख्या चुननी है जिनका जोड़ या घटाना कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने बोला x के गुणांक के बराबर। बार बार वो चीज़ बोल रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ आ जाएगी। यदि आप एक से अधिक बार प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपन को, इन दोनों का गुणा AC, ठीक है। जो भी आएगा उसके आपको क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। और उस गुणांक में हम उन गुणांक को चुनेंगे, मतलब उन गुणनखंड को चुनेंगे जिनका जोड़ या घटाना किसके बराबर होना चाहिए, इसके x गुणांक के बराबर होना चाहिए। बस समझ में आई। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो हमको a और b तय करना है कि किस में। तो चलिए देखिए 24 और 1 कितना, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 25, घटाते हैं तो कितना आएगा, 23। मतलब ये नहीं हो सकता, हमको कितना चाहिए, 5। फिर से देखिए 12 और 2, तो 12 में 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 14, और घटाया तो कितना हो जाएगा, 10। ये भी नहीं आ सकता। फिर 8 और 3 देखते हैं, तो 8 में 3 जोड़ा तो कितना मिला, 11, लेकिन 8 में से 3 घटाया तो कितना मिला, 5। मतलब ये वाला करेक्ट है, ये ठीक है, ये वाला करेक्ट है। तो हम उसको ऐसे करेंगे, देखो 8 और यहाँ पर 3। अब साइन का कन्वर्शन, ये कैसा है, पॉजिटिव। तो भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन इसके पहले वाले में क्या था, -5 आया था, तो उसमें सोचना था। क्यों, क्योंकि -5 है और -5 है, और हमारे पास क्या था, 9 और 4 था। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या को हम माइनस करना चाह रहे थे ताकि उससे वो संख्याएं घटे जरूर, वो संख्या घटनी चाहिए, लेकिन चिन्ह क्या आना चाहिए, ऋण आना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना था, बड़ी संख्या को माइनस। तो चिन्ह जो साइन का कन्वेक्शन, मतलब साइन क्या, कौन सा चिन्ह आएगा भाई, यहाँ पे ना करके हम यहीं पर उसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं चिन्ह के साथ कहा है मैंने आपको। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 और 3। अब करके देखिए 8 और 1, तो हमारे पास a कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 8 और b कितना हो गया, तो -3 हो गया, ऐसा देखिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी, अपने पास क्या है, तो 8 गुना ऋण 3, तो 8 या 24, ऋण 24, धन ऋण। अभी क्लियर है, चलो तोड़ दो भाई। तो 4 वर्गमूल 3 x का वर्ग, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x ऋण 3x माइनस 2√3, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, थोड़ा समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4√3 x गुना x, मैंने इसको तोड़ दिया होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना 2 गुना x ऋण, देखिए यहाँ पर 3, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, देखो अरे कौन है क्या किसी का, ये जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, √3 है और यहाँ पर 3 है। तो भाई ये 3 के, ये जो 3 लिखा है, तो जब हम ये देखिए √3 इंटू √3 को हमने क्या लिखा, 3 लिखा, तो क्या 3 को ऐसा नहीं लिख सकते भाई, 3 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए इसको, √3 इंटू √3 इंटू x माइनस 2√3, ऐसे लिख सकता हूँ बस समझ में। अब देखिए कॉमन निकालते हैं, ये दोनों से और ये दोनों से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
क्या कॉमन है, 4 यहाँ पे भी, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो मैंने निकाल लिया 4x। बचा क्या है यहाँ पर देखो तो √3 x तो x, ये क्या हुआ धन। अब यहाँ पे क्या निकल गया, 4 निकल गया, x भी निकल गया है, तो बचा 2। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा एक चीज और समझना है ना, यहाँ पर मैंने क्या निकाला, देखिए ये √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो मैंने क्या निकाला ऋण √3। देखो ये ऋण है, ये ऋण मैंने बाहर निकाला। तो जब भी आप क्या करेंगे, माइनस साइन निकालते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और वो क्यों बदल जाते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये √3, तो देखिए यहाँ से √3 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, ये √3 तो बाहर निकल गया, तो ये क्या होगा। तो अब एक बात और, एक सीक्रेट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए पहले ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकला है तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा समझिए। देखिए मैंने a + b लिया या a - b, ठीक है। यदि मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालता हूँ, देखिए मैं माइनस बाहर निकालता हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, -1 बाहर निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, -1 बाहर निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो मैं देखो ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब देखिए जो मैंने उभयनिष्ठ निकाला है उसको यदि मैं अंदर पे गुणा करूँ तो ये एक गुणनखंड हुआ ना एक तरीके से, -1 और ये एक गुणनखंड हो गया। तो भाई इनका गुणा करने पर मुझे यही मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए गुणा करिए, माइनस से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ये आ गया, अर्थात यदि मैं -1 बाहर निकालता हूँ या माइनस बाहर निकालता हूँ इस कोष्टक में से, तो क्या हो जाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए ये प्लस था, ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस हो गया कि नहीं हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और कभी नहीं भूलना, चिन्हों का बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये और ये, तो जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था वो ये है कि यदि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या होगा, यहाँ पर जो भी कॉमन आएगा, मतलब जो भी हमारे पास ये अंदर पे होगा और जो कॉमन आएगा अंदर पे जो बचेगा वो डेफिनेटली यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और यदि नहीं बचता है तो आप चेक करिए कहीं आपने गलती की है ना। यदि वो कॉमन निकालने पर ये चीज नहीं बचती है यहाँ पर, तो आपने कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी ये वाला फॉर्मेट आता है ax² + bx + c, और इसमें जब हम कॉमन निकालने की बात, जब इसका गुणनखंड निकालने की बात करते हैं, तो इस तरह के हर सवाल में हो सकता है एक आध सवाल जिनमें ऐसा ना हो, लेकिन मोस्टली हर क्वेश्चन में यहाँ जो हमने पहला निकाल लिया वहां पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए। एक और मैं एग्जांपल देकर आपको तुरंत बताता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये और ये दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर भी, तो इसको बाहर निकाल देता हूँ। देखिए तो 3x + 2, तो अंदर पे क्या बच जाएगा, ये 4x, ये माइनस तो माइनस, ये हो गया √3। अर्थात देखिए ये इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये क्लियर है। ये हमारे पास क्या मिल गया, गुणनखंड मिल गया किसका, इस सवाल, ठीक। तो एक एग्जांपल आपको मैं देके बताता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर हम एक प्रश्नावली का सवाल ले रहे हैं, प्रश्नावली 3 है ना, जो आप लोग यूज कर रहे हैं, मतलब इसके बाद बनाएंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी प्रश्नावली से एक सवाल हम ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये जो ये रूट है वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं आपको इसी का एक सवाल बता दे रहा हूँ इसमें ना। तो ये सवाल हम देखते हैं, तो इसको जब हम हल करेंगे तो फिर से आपका क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, a × c निकालना, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये इसके रूप में है। पहले ये चेक करना है आपको कि क्या ये समीकरण इस रूप में है, ये हमने बोला हाँ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका a × c, a क्या है, a मतलब क्या है, a क्या है, तो देखो मैं आपको और लिखा देता हूँ यहाँ पे, a क्या है, तो x² मतलब x पर 2 की घात का गुणा होगा, ठीक है। अच्छा b क्या है, तो x का गुणा होगा, ठीक है। और c क्या है, तो अचर। तो याद रखिएगा, देखो यहाँ पर x की जगह क्या है, y है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, y है, कुछ नहीं। इन प्लेस ऑफ x यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये y², यहाँ पर क्या लिख दूंगा y, और वो अचर पद हो गया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, a × c। तो चलिए देखिए a × c मतलब मैं क्या लिखूंगा, √3 × 6 √3 ऐसा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 का गुना हुआ, देखिए √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, तो 6 × 18, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हुआ, 9 आ गया। देखो ये
ये तो हमको इसको 18 को ऐसे तोड़ना है, 18 के गुणनखंड निकालेंगे अपन किसके, ए और सी। मैंने बोला था ना ए सी का जो भी गुणनफल आएगा क्या है ये, तो ये हमारे पास ए इंटू बी, में ऐसे लिख देता हूँ ए इंटू बी जो भी आएगा हमारे पास कितना है 18, जो ए सी है अपने पास है ना, वो इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। हम मानते हैं कि ए और बी अपने पास गुणनखंड, मान लो ऐसे कि ए और बी ऐसे दो गुणनखंड है जिनका गुणनफल कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है, और उनका जोड़ना या घटाना कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो उन ए बी को हमको चूज करना है। तो ए और बी क्या है, इस 18 के गुणनखंड, इस 18 के गुणनखंड निकालते हैं चलिए। तो 18 गुना 1, ये दो गुणनखंड हो गए, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, लेकिन क्या इनको ए बी लेना उचित है, क्यों, क्योंकि 18 में 1 को जोड़ो तो कितना होगा 19, और 18 में 1 को घटाया तो कितना हो गया 17, और ये 9 आया क्या, हम चेक करेंगे 9 आना चाहिए, उनका जोड़ना या घटाना क्या आना चाहिए, जोड़ या घटाना 9 आना चाहिए। तो क्या 9 आ रहा है, नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, गुना 2, तो 2 9 18। तो अब देखिए यहां पर 9 गुना 2, अभी समझ लो यहाँ पे 9 गुना 2 18, तो 9 में 2 जोड़ो कितना आ रहा है 11, और 9 में 2 घटाएंगे कितना आ गया 7। इसका मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो 6 इंटू 3 ले लेते हैं भाई, 3 का करेंगे 6 के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे 4 ले लूंगा, तो 4 के साथ में तो है नहीं, 5 लूंगा तो नहीं, 6 आएगा, तो फिर से वही बात आ जाएगा 6 और 3, तो हमारे पास एक ये गुणनखंड आया 6 इंटू 3। तो देखो 6 और 3 को जोड़ो कितना आ रहा है 9, मतलब ए और बी की जगह क्या हो जाएगा 6 और 3, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 6 गुना 3, मतलब हम इस गुणनखंड को करेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों को जोड़ने पर इतना आ रहा था, हमको कितना आना चाहिए, देखो 6 और 3 को जोड़ो भाई कितना आ रहा है 9, मतलब ये वाला गुणनखंड करेक्ट है। अब कर दीजिए चलिए, √3 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3y प्लस 6 √3, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको आगे लिख रहा हूँ, तो इसको फिर वही चीज तोड़ते हैं, तोड़ो y इंटू वाई प्लस 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो देखो 3 इंटू 2 है ना। अब इस 3 को कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे √3 है, तो क्या यहाँ √3 है, हम बोलेंगे अभी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो इस 3 को देखो, ये 3 को भाई √3 इंटू √3, देखो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा 3 होता है, तो क्या 3 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो मैंने उस 3 को ऐसे लिखा, देखो कैसे लिखा, इस 3 को लिख रहा हूँ मैं वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 गुना 2, तो ये 3 गुनी 6 हो गया कि नहीं हो गया, बस समझ गए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये 3, अब इस 3 को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, ये y धन 6 वर्गमूल 3। अब देखो यहाँ पर तो समझ लो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और 3 अपन ने ले लिया ना। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन, देखिए क्या हो जाएगा इन दोनों में कॉमन, तो हमारे पास वर्गमूल 3 आ रहा है, ये y तो y आ जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 यहाँ पर भी है, वर्गमूल यहाँ पर भी, ये y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y है, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर y प्लस वर्ग 2, ये 2 है ना, 2 पहले लिख देता हूँ, और एक वर्गमूल 3 बच जाएगा, तो 2 वर्गमूल 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ये y तो निकल गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। तो 6, हाँ अपने पास क्या किया अपन ने, इसको 6 और 3 9, तो 6 3 9 हमारे पास, तो 6 वर्गमूल 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, प्लस वर्गमूल 3 बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे वर्गमूल 3y 3y प्लस 6। देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको अपन ऐसे सीधे सीधे आप इसको क्या लिखेंगे 3y है ना। तो अब यहाँ पर देखो
मैंने आपसे क्या कहा था, आप थोड़ा सा, मैं जो पुराना जो ट्रिकी मेथड बताने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। देखो 3y + 6√3। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या बचा है, y + 2√3। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंख बंद करके आपको लिखना है y + 2√3, खत्म। अब देखना कि इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, मैं वही बात कर रहा था और वही मैं सोचने लग गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है कि नहीं है, तो भाई 3 गुना 2 है कि नहीं। तो देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बाहर क्या निकलेगा, इतना को छोड़ करके बाहर क्या निकला, निकल गया कि नहीं निकल गया। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3। यहाँ पर देखो y + 2√3। तो आपको सोचना ही नहीं है, इधर के बारे में सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ लिख देना, फिर देखना कि इन दोनों में कॉमन क्या है। बस समझ में आ रही है। तो हम देखेंगे 3 का गुणा y में करिए 3y हो गया, 3 का गुणा इसमें करिए 6√3 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, y + 2√3, और यहाँ पर बचा क्या बेटा, तो 3y + 3, ये आपके गुणनखंड हो गए। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, इसके आगे का हम आगे देखेंगे। ओके।